Okay, so in this lecture we are going to talk about the property tables for vaporization process, that is the phase change from liquid to vapor और vice versa. Especially हम focus करेंगे वाटर पे और रेफ्रिजरेंट 134A पे, जिसके थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी टेबल्स जो है हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है. ओके, इफ़ यू रिमेंबर इन चैप्टर 1 वी हैव डिस्कस कि किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए वी नीड टू इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जिसकी बेसिस पे थर्मोडायनामिक स्टेट डिफाइन की जा सकती है, ठीक है. एंड देन बेस्ड ऑन दैट हम जो सिस्टम की बाकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो थर्मोडायनामिक टेबल्स से कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई नॉट वी आर यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ इक्वेशन. सो द आंसर इज कि जो हमारे पास स्पेशली द फेस चेंज जहाँ पे अकर हो रहा होता है, वहाँ पे जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनके दरमियान जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, कि उसको एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता. देयरफॉर हम जो है वो प्रॉपर्टी टेबल्स यूज़ कर रहे होते हैं ताकि उसको एक सिंप्लीफाइड वे में एनालिसिस को परफॉर्म किया जा सके. ओके, सो गिवन एनी टू इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज ऑल अदर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द टेबल, ठीक है. तो हमें सिर्फ दो प्रॉपर्टीज अगर पता हो तो हम रिमेनिंग प्रॉपर्टीज को टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. प्लस एज यू रिमेंबर कि हमने जो है वो फेस चेंज प्रोसेस को तीन मेन रीजन्स के अंदर ब्रेक कर लिया था. वन वाज दी कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन जो हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे था. सैचुरेटेड वेपर लाइन की जो राइट हैंड साइड पे वो सुपर हीटेड वेपर रीजन है, और विद इन द डोम जो हमारे पास वो मिक्सचर रीजन है, ठीक है. सो फॉर ईच रीजन वी हैव अ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट टेबल, ठीक है. हमने ये फाइंड आउट करना है कि हम किस रीजन में लाइक कर रहे हैं, ठीक है, और देन कॉरस्पॉन्डिंगली फिर हम उस टेबल को यूज़ करेंगे, ठीक है. तो फॉर वाटर H2O जो हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन है, यानी कि जो रीजन हमारे पास विद इन द डोम है, और ऑल्सो जो हमारे पास जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन, ठीक है. ये इसकी अगर प्रॉपर्टीज हमें फाइंड आउट करनी होंगी तो वी नीड टू चेक टेबल A4 और A5, ठीक है. ओके, सो जो टेबल A4 है वो वाटर की सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर रीजन की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है विद ए कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है. सो इस वजह से हम इसको टेम्परेचर टेबल कह रहे हैं, ठीक है. सिमिलरली जो टेबल A5 है, ठीक है, वो भी वाटर की सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर रीजन की प्रॉपर्टीज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट विद ए कांस्टेंट इंटरवल इन प्रेशर, ठीक है. देयरफॉर हम उसको एक प्रेशर टेबल कह रहे हैं, ठीक है. ओके, एज वी हैव शोन यू कि हमारे पास जो टेबल A4 और A5 में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और ये दोनों टेबल जो है हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर रीजन की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग दी सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर लाइंस, ठीक है. जो सुपर हीटेड रीजन है, ठीक है, उसके लिए हम टेबल A6 को यूज़ करेंगे, ठीक है, वाइल जो हमारे पास कंप्रेस लिक्विड रीजन है उसके लिए टेबल A7 यूज़ होगा, ठीक है. ओके, सो एज यू कैन सी कि जो हमारे पास टेबल A6 है वो सुपर हीटेड वाटर वेपर के डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ प्रेशर हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर्स का डाटा गिवन है, ठीक है, एंड एज वी मूव डाउनवर्ड जो है वो प्रेशर भी साथ साथ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है. जो यहाँ पे ब्रैकेट में टेम्परेचर मौजूद है वो वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर एट पॉइंट एट द गिवन प्रेशर, ठीक है. सिमिलरली जो यहाँ पे सेट लिखा हुआ है वो सैचुरेटेड वेपर की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो है वो सुपर हीटेड रीजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये फिर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा हम सुपर हीटेड रीजन में वो राइट हैंड साइड पर मूव करते चले जाएंगे, ठीक है. ओके, सिमिलरली जो टेबल A7 है वो वाटर के कंप्रेस लिक्विड रीजन की प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है, ठीक है. अगेन फॉर अ गिवन एक सेल जो है, ठीक है, एक सेल जो है ये एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए डिफरेंट टेम्परेचर्स पे प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, ठीक है. एंड एज वी मूव डाउनवर्ड्स तो फिर साथ साथ प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. तो टेबल A7 जो है वो कंप्रेस लिक्विड की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, वाइल टेबल A6 जो है वो सुपर हीटेड रीजन को शो कर रहा है. ओके गाइज, आई हैव शोन यू कि हमारे पास जो डिफरेंट टेबल्स हैं इन ऑल थ्री रीजन्स, ठीक है, हाउ दे लुक लाइक, ठीक है. सिमिलरली अगर हमारे पास कोई सॉलिड टू वेपर फेस चेंज प्रोसेस अकर हो रहा होगा तो उसके लिए हम टेबल A8 को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. वाइल अगर वाटर की जगह हमारे पास वर्किंग फ्लूइड जो है वो रेफ्रिजरेंट 134A है, ये इसका कोड है, ठीक है, तो उस केस में फिर हम टेबल्स A11 टू A13 यूज़ करेंगे, ठीक है. नाउ आई गेस यू हैव अंडरस्टूड कि हमने कौन से रीजन में जो है किस टेबल को यूज़ करना है, बट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि हम इस टेबल को रीड कैसे करेंगे, ठीक है.
तो हम ग्रेजुअली एंड स्लोली इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। ओके, सो अगेन जो हमारे पास टेबल A4 और A5 है, ये दोनों जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड वाटर वेपर मिक्सचर रीजन के लिए डिफाइंड है, ठीक है। दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट ऑफ द फैक्ट कि जो टेबल A4 है वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से डिफाइंड है, वाइल जो टेबल A5 है वो प्रेशर के रिस्पेक्ट से डिफाइंड है, ठीक है। प्लस अब हमें हमारे पास में कौन कौन सी क्वांटिटीज जो है वो गिवन है, ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज गिवन है, वो है हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो हमें डिस्क्राइब कर चुके हैं, वाइल दो और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, ठीक है। इनको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, ईच प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास फर्दर दो सेट डिफाइन है, ठीक है। एक है हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड वैल्यू और एक है सैचुरेटेड वेपर वैल्यू, ठीक है। जो सैचुरेटेड लिक्विड वैल्यू उसको हमने सबस्क्रिप्ट एफ से शो किया, ठीक है। जो सैचुरेटेड वेपर की वैल्यू उसको हमने सबस्क्रिप्ट जी से शो किया, ठीक है। और ये हर प्रॉपर्टी के लिए इसी तरह से वेरी हो रहा है, ठीक है। जो सबस्क्रिप्ट है एफ वो सैचुरेटेड लिक्विड की वैल्यू को शो कर रहा है और सबस्क्रिप्ट जी जो है वो हमारे पास सैचुरेटेड वेपर की वैल्यू को शो कर रहा है, यानी कि ये बाउंड्रीज की वैल्यूज डिफाइंड है, ठीक है। वाइल जो हमारे पास ये यू एफ जी है, एच एफ जी है और एस एफ जी है, ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस है जो शो हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो प्रेशर टेबल है उसमें भी इसी तरीके से कन्वेंशन यूज की गई है। ओके, सो व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी इज ए कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड दी फ्लो एनर्जी, ठीक है। को फ्लो एनर्जी को डिस्क्राइब कर दिया है कि फ्लो एनर्जी ओपन स्ट्रीम में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है टू पुश द मास इन एंड आउट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। प्लस अगर उसके साथ हम इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड को भी ऐड कर लें तो वी एंड अप विद द क्वांटिटी जिसको हम एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। जो एंथैल्पी है वो या तो टोटल एंथैल्पी यानी कि कैपिटल एस से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसको हम किलो जूल्स में प्रेजेंट करते हैं, वाइल जो स्मॉल एच है वो स्पेसिफिक एंथैल्पी को शो कर रहे हैं यानी कि एंथैल्पी पर यूनिट मास को, ठीक है, किलो जूल्स पर किलोग्राम में। जो हमारे पास टेबल्स में वैल्यू गिवन है वो स्पेसिफिक एंथैल्पी की गिवन है। टेबल्स में जितनी भी क्वांटिटीज गिवन है वो स्पेसिफिक क्वांटिटीज, ओके। लाइकवाइज जो स्पेसिफिक एंट्रोपी है वो रिलेट कर रही होती है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, ठीक है। यानी कि अगर सिस्टम में कोई किसी किस्म की जो है वो इरिवर्सिबिलिटीज है या डिसऑर्डरनेस है, ठीक है, जो हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी को ड्रॉप कर रही होती है, ठीक है, वो एंट्रोपी के जरिए डिफाइन की जा सकती है, ठीक है। इसको हम चैप्टर 7 में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आपको चैप्टर 7 में जाके इसकी डिटेल्स को फर्दर स्टडी करेंगे, ओके। लाइक आई एक्सप्लेन यू अर्लियर कि जो हमारे पास टेबल A4 और A5 है दोनों जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर रीजन के लिए डिफाइन है फॉर वाटर, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जो टेबल A4 है वो सैचुरेशन प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है वाटर की अंदर टेम्परेचर वेरिएशन, वाइल जो टेबल A5 है वो प्रेशर वेरिएशन के साथ सैचुरेशन प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, ठीक है। और जो हम यहाँ पे ये सबस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं एफ, स्मॉल एफ, वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है सैचुरेटेड लिक्विड की, वाइल जो सबस्क्रिप्ट जी है, ठीक है, वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है सैचुरेटेड वेपर की, ठीक है। वी जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए है, यू जो है इंटरनल एनर्जी के लिए है, एच जो है एंथैल्पी के लिए है और एच जो है वो स्पेसिफिक एंट्रोपी के लिए, ठीक है। वाइल जो एफ जी रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्रॉपर्टीज के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सैचुरेटेड वेपर और सैचुरेटेड लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। So in this particular slide हम जो है for certain given प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस के लिए जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लाइक जिस तरह से हमने टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम में एक कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन किया था और टेम्परेचर को राइज किया था ड्यूरिंग द फेज चेंज प्रोसेस, ठीक है, वही एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। प्लस मैं आपको टेबल्स को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं वो भी थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे दूंगा अभी, ठीक है। तो जो हमारे पास पहली कंडीशन है वहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर है वो 10 मेगापास्कल है और जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। आई वुड रिकमेंड जो आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर दोनों गिवन हो तो आप जो टेबल देखें वो प्रेशर के रेस्पेक्ट से देखें पहले, ठीक है। सो क्योंकि हमारे पास वाटर है, ठीक है, और एट दिस स्टेज मुझे नहीं पता कि कंप्रेस लिक्विड स्टेट है या सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट है, तो मैं डायरेक्टली सबसे पहले सैचुरेटेड प्रेशर टेबल से स्टार्ट करूँगा, ओके, एंड देन फाइंड आउट कि कंप्रेस लिक्विड स्टेट है या फिर सुपरहीटेड स्टेट है, ओके। सो मैं वाटर के लिए सैचुरेटेड वाटर टेबल पे आ गया हूँ और कॉरस्पॉन्डिंग टू 10 मेगा पास्कल विच इज इक्वल्स टू
10,000 किलो पास्कल, ठीक है। मैं सैचुरेशन टेम्परेचर को फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। एज यू कैन सी कि जो वाटर का 10 मेगा पास्कल पे वाटर का जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो 311 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। देयरफॉर जो हमारे पास वाटर का जो गिवन टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड वो लेस देन है उसके सैचुरेशन टेम्परेचर से एट 10 मेगा पास्कल। तो हमारे पास ये जो स्टेट है वो कंप्रेस लिक्विड स्टेट है, ठीक है। ओके, नाउ वी कैन गो इनटू द कंप्रेस लिक्विड टेबल A7, ठीक है, और फिर वहाँ से हम स्पेसिफिक वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो लेट मी शो यू किस तरह से करेंगे। ओके, सो एज यू कैन सी कि मैंने कंप्रेस लिक्विड वाटर टेबल पे आ गया हूँ और कॉरस्पॉन्डिंग टू 10 मेगा पास्कल एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकता हूँ, स्पेसिफिक वॉल्यूम को जो है वो यहाँ से एस्टिमेट कर सकता हूँ, ठीक है, विच इज़ 0.0009973 मीटर क्यूब पर केजी होगा, ठीक है, 10 मेगा पास्कल पे और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो है आप यहाँ पे नोटिस करें कि जो हमारे कंप्रेस लिक्विड टेबल है, ठीक है, वो 5 मेगा पास्कल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर 5 मेगा पास्कल से प्रेशर किसी पॉइंट पे कम होगा, ठीक है, सैचुरेशन प्रेशर से ज़्यादा होगा लेकिन 5 मेगा पास्कल से कम होगा, तो उस कंडीशन में हम सैचुरेटेड लिक्विड प्रॉपर्टीज़ को ही कंप्रेस लिक्विड प्रॉपर्टीज़ कंसिडर कर लेंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड आएगी, आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा फर्दर, ठीक है। सो वी हैव फाउंड आउट कि हमारे पास 10 मेगा पास्कल T को से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है 0.19973 है, ठीक है। सिमिलरली अब अगर हम इस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं टू 311 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, फॉर द गिवन प्रेशर ऑफ 10 मेगा पास्कल, जो वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर था वो 311 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। तो हम जो है वो सैचुरेशन टेम्परेचर पे आ गए, अब जो है वो वेपराइजेशन प्रोसेस जो इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। और ये जो स्टेट है ये हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट है, ठीक है। और अगर हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट होगी तो उसमें हम टेबल को अगेन सैचुरेशन टेबल पे जाएंगे, ठीक है, फॉर 10 मेगा पास्कल, और जो वी एफ वाली वैल्यू होगी यानी कि फ्लूइड वाली वैल्यू होगी उसको हम जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। लेट मी शो यू कि कैसे उसको हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, एज यू कैन सी कि हम टेबल A5 में आ गए हैं और कॉरस्पॉन्डिंग टू 10 मेगा पास्कल और सैचुरेशन कंडीशन पे, ठीक है, जो हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड की वैल्यू है वो 0.001452 है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम कम्प्लीटली तौर पर वेपर में कन्वर्ट कर लेंगे तो उस टाइम पे जो वैल्यू होगी वो 0.081028 होगी, ठीक है। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ क्योंकि हम दोबारा से वो चीज़ वहाँ पे जो है रिपीट नहीं करेंगे। ओके ओके, सो मैंने वहाँ टेबल से की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ये वी एफ की वैल्यू है 0.001452, ठीक है। मिक्सचर रीजन में क्या होगा इसको अभी ज़रा मैं बाद में समझाता हूँ आपको, ठीक है। जब आपके पास कम्प्लीटली तौर पर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर ये वी जी की वैल्यू आ जाएगी विच वॉज जो हमारे पास थी 0.018028 थी, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.08028 आ गई, ठीक है। ना अगर हम अब फर्दर टेम्परेचर, अभी इसको थोड़ी देर के लिए ज़रा आप होल्ड करें, मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। जो अगर हम फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो अब क्या होगा, हम जो है वो सैचुरेट वेपर के बाद सुपर हीटेड स्टेट में आ गए, ठीक है। तो नाउ जो हमारे पास टेम्परेचर है 10 मेगा पास्कल है और उसकी हम सैचुरेशन टेम्परेचर से ज़्यादा है टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हम कौन सा टेबल यूज़ करेंगे, सुपर हीटेड टेबल यूज़ करेंगे, विच इज टेबल A6, ठीक है। तो टेबल A6 से देखते हैं कि हमारे पास 10 मेगा पास्कल पे और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ओके ओके, मैं टेबल A6 पे आ गया हूँ फॉर सुपर हीटेड वाटर वेपर, ठीक है। और मैं फाइंड आउट करूँगा कि 10 मेगा पास्कल की वैल्यू कहाँ पे है, ठीक है। तो दिस इज 0.5238 एंड वी एंड अप एट 10 मेगा पास्कल, ठीक है। और उस पॉइंट पे जो हमारे पास टेम्परेचर था वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो लाइन है वो ये है, ठीक है। और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया हमारे पास 10 मेगा पास्कल, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो 0.032811 है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम है 0.032811 मीटर क्यूब पर सेकंड है, ठीक है। सो अभी स्टिल हमारे पास कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करने रह गए, ठीक है। वो जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है।
अभी सिर्फ आपको एक टेबल को किस तरह से रीड कर रहे हैं उसका एक जनरल ओवरव्यू दिया है, ठीक है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि हम इस मिक्सचर रीजन में स्पेसिफिक वॉल्यूम को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास सैचुरेशन रीजन होगा, ठीक है, तो इन सैचुरेशन स्टेट पी सैचुरेशन एंड टी सैचुरेशन कैन नॉट कम्प्लीटली डिफाइन द स्टेट, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा चुका हूँ कि यहाँ पे क्योंकि ओवर द होल लाइन पूरी जो सैचुरेशन लाइन है उस पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। तो दीज टू वैल्यूज आर नॉट इनफ टू डिफाइन कि हम वेपर स्टेट कितनी है और हमारे पास लिक्विड स्टेट कितनी है, ठीक है। तो वी नीड अनदर क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ द लिक्विड वेपर मिक्सचर रीजन, ठीक है, जो कि हमें डिफाइन करेगी कि हमारे पास वेपर स्टेट कितनी है और लिक्विड स्टेट कितनी है। ओके ओके, सो द क्वालिटी ऑफ द मिक्सचर कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ वेपर टू द टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। तो जो क्वालिटी है, ठीक है, वो दो डिफरेंट मासेस का रेशियो है, विच इज टॉप पे जो हमारे पास मास ऑफ वेपर है, ठीक है, बाय ऑन द जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है वो हमारे पास टोटल मास ऑफ द सिस्टम यानी कि फ्लूइड और वेपर दोनों का मास है, जबकि टॉप पे सिर्फ और सिर्फ वेपर वाला मास है, ठीक है। तो जो क्वालिटी है उसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान लाई करती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मास का रेशियो है तो ये सिर्फ 0 और 1 के दरमियान यूनिटलेस क्वांटिटी है और ये 0 और 1 के बिटवीन जो है इसकी वैल्यू लाई कर रही होती है, ठीक है। अगर कम्प्लीटली तौर पे लिक्विड है तो यानी कोई भी वेपर नहीं है तो उस टाइम पे जो क्वालिटी क्या हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर ऑल वेपर है तो यानी कि फ्लूइड जो है वो 0 हो जाएगा, उस कंडीशन में आपके पास क्वालिटी जो है वो 1 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि कम्प्लीटली तौर पर लिक्विड होगा तो यानी कि सैचुरेट लिक्विड है, सैचुरेट लिक्विड वाली बाउंड्री पे आप तो क्वालिटी 0 है, सैचुरेटेड वेपर वाली बाउंड्री पे जो क्वालिटी 1 है, ठीक है। तो अगर आपके पास सैचुरेट लिक्विड है, ठीक है, तो क्वालिटी 0 है, कोई वेपर नहीं है, ठीक है। फॉर सैचुरेटेड वेपर वाली बाउंड्री पे है तो क्वालिटी वहाँ पे 1 है यानी कि x इक्वल्स टू 1 है और कंप्लीटली तौर पे वेपर्स मौजूद है, ठीक है। सैचुरेशन मिक्सचर रीजन में, ठीक है, यानी कि इन बिटवीन 0 और 1 कहीं लाई करेंगे आप, अगर कोई भी अमाउंट ऑफ मिक्सचर की मौजूद है तो, ठीक है, तो फिर क्वालिटी की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान लाई करेगी, ठीक है। और हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसको यूजिंग दिस डेफिनेशन या फिर एक और जो डेफिनेशन आके अभी आपको जो है वो बताएंगे, ठीक है। अच्छा, क्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर रीजन के लिए, सैचुरेशन रीजन के लिए ट्राई कर रहा है, ठीक है। कंप्रेस लिक्विड रीजन के लिए और सुपर हीटेड रीजन के लिए क्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, वहाँ पे क्वालिटी डिफाइन नहीं की जा सकती। तो इफ यू रिमेंबर दिस स्लाइड के जो हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर का जो वॉल्यूम था वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाए थे, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी के बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी हम जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है विद इन दी मिक्सचर रीजन उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो ऑन अ पीवी और टीवी डायग्राम यू कैन सी के जो हमारे पास जो दो बाउंड्रीज हैं यानी कि जो हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर है उनके जो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है वो वी एफ और वी जी से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर का जो वॉल्यूम होगा वो कहीं समवेयर इन द मिडल राइज कर रहा होगा, यानी कि वो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर से कम होगा और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास एवरेज वॉल्यूम है, ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर रीजन का, हम उसको जो है वो लिक्विड और वेपर के वेट्स यानी कि जो हमारा उसका वेटेज होगा उसको फाइंड आउट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ टोटल वॉल्यूम हम एक इक्वेशन राइट कर सकते हैं टू रिलेट द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल्यूम ऑफ द वेपर, ठीक है। सो जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, इस सिस्टम का, ठीक है, वो सम है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड प्लस वॉल्यूम ऑफ द वेपर के, ठीक है। तो वी ऑल्सो नो डेट कि हम टोटल वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन कि जो टोटल वॉल्यूम है वो प्रोडक्ट है मास टाइम्स स्पेसिफिक वॉल्यूम का, ठीक है। एंड वी नो दैट कि जो हमारे पास ये एवरेज होमोजीनियस मिक्सचर जहाँ पे हमने कंसिडर किया है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो वी एवरेज है, ठीक है। इस सिस्टम का जो टोटल मास होगा वो मास ऑफ द फ्लूइड प्लस मास ऑफ द वेपर होगा, ठीक है, वो एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये इसको इक्वेट कर रहे हैं टू दी सम ऑफ टू इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। एक आपके पास जो है वो फ्लूइड कॉम्पोनेंट है और एक आपके पास वेपर कॉम्पोनेंट है। जो फ्लूइड कॉम्पोनेंट है, ठीक है, उसका टोटल वॉल्यूम है स्पेसिफिक वॉल्यूम टाइम्स मास ऑफ द फ्लूइड प्लस जो आपके पास वेपर कॉम्पोनेंट है उसका जो वॉल्यूम है आपके वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वेपर टाइम्स मास ऑफ द वेपर, ठीक है, विच इज एम जी। ओके, नाउ हम जो है वो
टोटल मास ऑफ द सिस्टम की इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारे पास टोटल मास है वो सम है मास ऑफ द लिक्विड प्लस मास ऑफ द वेपर का, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट कि मास ऑफ द लिक्विड क्या होगा तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग अ डिफरेंस ऑफ द टोटल मास माइनस जो हमारे पास मास ऑफ द वेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो लिक्विड का मास है उसको रिप्लेस करवा दिया एम टी माइनस एम जी से, ठीक है। जस्ट वन मोर सिंप्लीफिकेशन, मुझे जो है वो एवरेज वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर जो है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं टोटल इक्वेशन को डिवाइड करवा लूँगा एम टी से, ठीक है। तो वी एंड अप विथ 1 माइनस एक्स बी एफ प्लस एक्स बी जी, ठीक है। अब ये एक्स कहाँ से अपेयर हो गया, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट स्लाइड में हमने जो क्वालिटी है एक्स को डिफाइन करवाया था मास ऑफ द वेपर ओवर जी टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और टोटल मास जो मास ऑफ द लिक्विड प्लस मास ऑफ द वेपर था, ठीक है ना। सो जब हमने इसको इस इक्वेशन को यहाँ पे डिवाइड करवाया एम जी ओवर एम टी से, ये तो ये एक्स से रिप्लेस हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी एम जी ओवर एम टी जो है वो एक्स से रिप्लेस हो गया, ओके। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन फाइंड आउट हो गई टू कैलकुलेट द specific volume of the mixture by using the information of specific volume of the liquid and the specific volume of the vapor, ठीक है। ये वी एफ जी जो है वो वी जी माइनस वी एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। प्लस एक और इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होगी, वो क्वालिटी ऑफ द मिक्सचर की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी टू नो कि हमारे पास एवरेज वॉल्यूम क्या है मिक्सचर का, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हम क्वालिटी की एक और डेफिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। प्लस ये जो डेफिनेशन हमने ऑब्टेन की है, ठीक है, टू फाइंड आउट द एवरेज वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर, ठीक है। इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू फाइंड आउट द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। यानी कि अगर हमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, इंथैल्पी कैलकुलेट करनी हो या एंट्रोपी कैलकुलेट करनी हो ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, हम सेम डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग द वेरिएबल्स। अगर हमें इंटरनल एनर्जी यूज़ करनी है तो हम इस पूरी इक्वेशन को इंटरनल एनर्जी के लिए राइट कर लेंगे, ठीक है। अगर इंथैल्पी यूज़ करनी है तो फिर हम इंथैल्पी ऑफ एवरेज मिक्सचर कैलकुलेट करने के लिए पूरी इक्वेशन इंथैल्पी के फॉर्म में राइट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो एफ और जी जो है वो लिक्विड और वेपर की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास जो एवरेज वॉल्यूम आएगा, ठीक है, वो हमेशा फ्लूइड के वॉल्यूम से ज़्यादा होगा और वेपर के वॉल्यूम से कम होगा। सिमिलरली जो हमारे पास एंट्रोपी, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी होंगे उस पर भी सेम रूल अप्लाई होगा, ठीक है। ओके, सो नाउ वी हैव सीन इन डिटेल कि हमारे पास जो सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर रीजन है, ठीक है, वहाँ पे हम सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द सुपरहीटेड रीजन। जो हमारे पास सुपरहीटेड रीजन है, लाइक आई टोल्ड यू इन वन एग्जाम्पल कि उसके लिए हम टेबल A6 को यूज़ करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको वहाँ पे एक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके भी शो किया था कि बेसिकली टेबल A6 में हमारे पास सिंगल वैल्यूज़ ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल फेज रीजन है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, ओके। और फिर कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम गिवन टेम्परेचर पे वो प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और ये पीवी और टीवी डायग्राम पे जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो रीजन है सैचुरेटेड वेपर लाइन के, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है सुपरहीटेड रीजन, ठीक है। तो फॉर कंप्रेस्ड लिक्विड वाटर हम जो है वो टेबल A7 को यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। एक सिंगल सेल जो है वो एक कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो आपके पास वर्टिकली जो है टेम्परेचर राइज कर रहा है, ठीक है। सो फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर हम सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन ये एक सिंगल फेज सिस्टम है तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू गिवन है फॉर स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, ठीक है। ओके, सो लाइक आई टोल्ड यू बिफोर कि जो हमारे पास कंप्रेस लिक्विड रीजन है, अगर वहाँ पे प्रेशर जो है वो ग्रेटर देन होगा उसके सैचुरेशन प्रेशर से, लेकिन लेस देन होगा 5 मेगापास्कल के, ठीक है, तो हम सैचुरेटेड लिक्विड प्रॉपर्टीज को भी यूज़ कर सकते हैं ऑन द गिवन टेम्परेचर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहली
हमारे पास एक कंडीशन गिवन है जहाँ पे हमारे पास 5 मेगा पास्कल प्रेशर गिवन है, ठीक है, और उसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये टेबल A7 का स्नैपशॉट गिवन है, वी कैन चेक कि जो हमारे पास 5 मेगा पास्कल है उसका सैचुरेशन टेम्परेचर जो है 264 है, यानी कि जो हमारे पास गिवन कंडीशन है ये एक कंप्रेस लिक्विड कंडीशन है, ओके, क्योंकि टेम्परेचर जो है लेस देन है सैचुरेशन टेम्परेचर से, ओके। तो हम ये टेबल यूज़ कर सकते हैं। तो आई कैन इजीली फाइंड आउट के 5 मेगा पास्कल और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया है वो 0.001015 है, ठीक है। और लो प्रेशर जो हमारे पास कंप्रेस लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम सैचुरेटेड लिक्विड से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं ऑन अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। लेट्स सी के हमारे पास कितना डिफरेंस आता है, ठीक है। ओके, सो नाउ आई एम ऑन टेबल A4 जो हमारे पास टेम्परेचर टेबल है, ठीक है। और यहाँ पे जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है वो 0.001017 है, और यहाँ पे जो सैचुरेशन प्रेशर है वो 19.947 पास्कल है, ठीक है। ओके, सो टेबल A4 से जो वैल्यू मैंने ऑब्टेन की है एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड वो है हमारे पास VF 0.001017 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इंक्रीजिंग प्रेशर को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम सैचुरेशन प्रेशर जो हमारे पास 60 डिग्री पे वो 20 किलो पास्कल है अराउंड, और जो हमारे पास गिवन प्रेशर है वो 5 मेगा पास्कल है, ठीक है। दैट मीन्स कि जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है वो अबाउट 250 टाइम्स प्रेशर इंक्रीज हुआ है फ्रॉम द सैचुरेशन प्रेशर, ठीक है। वाइल जो हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इस केस में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जो सैचुरेशन वॉल्यूम है, ठीक है, जो कंप्रेस लिक्विड का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, वो अबाउट 0.2% है, ठीक है। तो अगर हम सैचुरेटेड लिक्विड की प्रॉपर्टीज को कंसिडर कर रहे हैं तो एक रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन है। आई होप मैंने इस पॉइंट को क्लियर कर दिया होगा कि आप जो है वो कंप्रेस लिक्विड की प्रॉपर्टीज को दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हम डायरेक्टली टेबल A7 को यूज़ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अगर 5 मेगा पास्कल है, 10 मेगा पास्कल है, 15 मेगा पास्कल है। व्हाट इफ कि अगर हमारे पास प्रेशर कम हो, यानी कि लेट्स से कि हमारे पास 3 मेगा पास्कल हो, ठीक है, उस कंडीशन में हमें टेबल में जो है वैल्यूज़ नहीं गिवन है, ठीक है। सो उस पॉइंट पे हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे उसको सैचुरेटेड लिक्विड वैल्यूज की प्रॉपर्टीज से, ठीक है, ऑन दी गिवन टेम्परेचर, ठीक है। आई एम स्टिल एम्फसाइजिंग कि ऑन दी गिवन टेम्परेचर हम उसको सैचुरेटेड लिक्विड की प्रॉपर्टीज से जो है वो अप्रॉक्सीमेट कर देंगे, ठीक है। ओके, दस इफ द कंप्रेस लिक्विड टेबल इज नॉट गिवन, यानी कि जो प्रेशर है वो लेस देन 5 मेगा पास्कल हो, अगर हमारे पास कंप्रेस लिक्विड टेबल में वैल्यू गिवन ना हो, ठीक है, तो भी हम अज्यूम कर लेंगे कि जो हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम है कंप्रेस लिक्विड का वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है टू दिस स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, यानी कि लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। द सेम इज ऑल्सो वैलिड फॉर इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। हम इसी जो है वो अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ कर सकते हैं। ओके, लास्ट फ्यू पॉइंट्स एंड देन फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स को जो है वो करेंगे रिलेटेड टू फेज चेंज प्रोसेस। ओके, वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो हमारे पास टेबल्स में वैल्यूज गिवन है इंटरनल एनर्जी की, एंथैल्पी की, एंट्रोपी की, वो रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस वैल्यूज गिवन है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो हमारे पास वैल्यूज है यू की, यानी कि इंटरनल एनर्जी की, एंथैल्पी की, एंट्रोपी की, वो कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, क्योंकि उनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, बल्कि हम उनको कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज के थ्रू जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एंड जो हमारे पास क्वांटिटीज मेजर की जा सकती हैं, ठीक है, वो एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ चेंजेस जो है उनको हम फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी आती है और एंथैल्पी आती है और एंट्रोपी आती है वो भी इन टर्म्स ऑफ चेंजेस ही आता है, ठीक है। सो वी नीड टू फिक्स एट सर्टेन रेफरेंस पॉइंट जिसकी रिस्पेक्ट से हम जो है वो इंटरनल एनर्जी को या एंथैल्पी को जो है वो डिफाइन कर सकें, और उस रेफरेंस पॉइंट पे हम जो है वो एंट्रोपी को और इंटरनल एनर्जी को जीरो रेफरेंस वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। सो फॉर वाटर जो हमारे पास रेफरेंस स्टेट जो है वो क्या है, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड सैचुरेटेड लिक्विड की एट 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी है वो स्पेसिफिक एंट्रोपी है उसको जीरो सेट किया। इसी तरीके से जो रेफ्रिजरेंट है R134A, ठीक है, उसके लिए -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैचुरेटेड लिक्विड प्रॉपर्टीज को जो है एंथैल्पी और एंट्रोपी को जो हमने जीरो सेट किया, ठीक है।
ओके, सो इन शॉर्ट जो हमारे पास थर्मोडायनामिक टेबल्स में इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी के इंडिकेटेड वैल्यूज हैं, ठीक है, वो एक सर्टेन पॉइंट के रेफरेंस से, ठीक है। इस टेबल को हम फिल करेंगे जब हम अपने प्रॉब्लम्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो फॉर सर्टेन गिवन कंडीशंस हम बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट हमारे पास बुक में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस डिफाइंड है जहाँ पे हमारे पिस्टन के ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स भी मौजूद है, ठीक है, जो एक्ट कर रही है ऑन द सिस्टम, ठीक है। सो इस कंडीशन में जो हमारे पास सिस्टम है यानी कि जो एयर है उसके ऊपर 3 एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। वन इज ड्यू टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, सेकंड इज ड्यू टू दी वेट ऑफ द पिस्टन अगर वो नेग्लिजिबल नहीं है, और थर्ड बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम एरियाज ऑफ द पिस्टन से मल्टीप्लाई कर लें तो एक फोर्स ये आ जाएगी, सेकंड इज ड्यू टू द वेट ऑफ द पिस्टन है, और थर्ड ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, यानी कि जो हुक्स लॉ से आ रही है कि जो हमारे पास वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट है इसका, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को हम जो वॉल्यूम चेंज हुआ है ओवर जो एरिया ऑफ द पिस्टन है उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइनली आपके पास एक इंटरनल जो प्रेशर जनरेट हो रहा होगा इस सिस्टम में उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द होल फोर्स ओवर द एरिया ऑफ द पिस्टन, ठीक है। तो ये आपके पास इंटरनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। दिस वन इज द आउटसाइड प्रेशर ऑफ द एयर, ठीक है। ये आपके पास जो वेट ऑफ द पिस्टन की वजह से जो टर्म है, और दिस वन इज ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो टर्म आ रही है वो है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम जो है कुछ प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू वेस्टेज प्रॉब्लम, ओके।